अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको एक सोच देने की कोशिश करूं जो हमारे मुल्क के दानिश्वर आपको नहीं दे रहे, जो हमारे मुल्क के टीवी एंकर्स आपको नहीं दे रहे और जो शायद आपको कोई बताए भी नहीं। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, हर शख्स का अपना डर है, हर शख्स को पता है कि अगर वो ये बात करेंगे तो ये बात बहुत बुरी लगेगी लोगों को और उनको फॉलोअरशिप नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से सच कोई नहीं बोलता। सारे लोग एक दरिया बह रहा है उसी में बहते जाते हैं, बस सबको जहालत में वाश कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपको पता है सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पे पाबंदी लगा दी। वजह ये बताई है कि ये गेट हैं, दरवाज़ा हैं दहशतगर्दी का। और दूसरी बात यह है कि मुल्क से ज़्यादा ये जो तबलीगी जमात के जो लोग होते हैं, हुकूमत से ज़्यादा वो अपने बड़ों की बात मानते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो फ़ैसला लिया गया है तबलीगी जमात के हवाले से, जो फ़ैसला सऊदी हुकूमत ने लिया है वो गवर्नेंस के हिसाब से लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से लिया है, ताकि मुल्क को बेहतर चलाया जाए। और यकीन करें, हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिसमें इस वक्त कोई भी टोला अगर ग्रुप बना के इस्लामाबाद की तरफ रुख करे तो हमारी हुकूमत हथियार डाल देती है। हमारे मुल्क में एक श्रीलंकन मैनेजर को हमारी पूरी स्टेट, हमारे अदारे नहीं बचा सके। चलो उस शख्स को मार दिया, लेकिन हम लोग इस तरह की गंदी जहनीत के मालिक हैं कि हम उसकी लाश को जलाने से भी नहीं बचा सके। अब सबको पता है हमारे मुल्क में खौफ का क्या लेवल है। कोई भी शख्स, हर शख्स को ख़तरा है, सबको सभी से ख़तरा है। ये हालात हैं हमारी गवर्नेंस के। और इसके अलावा हमारी इकॉनमी अगर आप देख लीजिए तो इस वक्त हमारे पास इकॉनमी के इतने पैसे नहीं हैं कि हम कर्ज़ वापस करें, रिज़र्व नहीं है हमारे पास टैक्स कलेक्शन के बहुत बुरे हालात हैं, बिज़नेस कम्युनिटी बात नहीं मानती, और इसके अलावा मिलिटेंट्स ग्रुप्स अपनी जगह पे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दानिश्वर, हमारे बड़े लोग ये एतराज़ करते हैं कि सऊदीया सही नहीं चल रहा। भाई, सऊदीया में करोड़ों लाखों लोग जाते हैं, हज के जो भी वो उम्रा के जो उनके इंतज़ामात होते हैं उन पर उनको सलूट करना चाहिए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जो इंतज़ामात हैं उनकी, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वक्त उनकी बात चाइना, रशिया, यूरोप, पूरी दुनिया मानती है। और यकीन करें, वहाँ इस्लामी कानून है, हमारे पास इस्लामी कानून नहीं है। हम फिर भी उनके ऊपर एतराज़ करते हैं कि जी अरबियों ने ये कर दिया। उनके अपनी हुकूमत है, आप कौन होते हैं उनके ऊपर इंटरफेयर करने वाले। देखो, मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। मेरा काम है कंट्रीज़ मैनेजमेंट, कंपनीज़ मैनेजमेंट को देखना कि कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन जा रही है। मैं आपको अपने, ये बात मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 100% ईमानदारी से अपनी सोच बता रहा हूँ। बात यह है दोस्तों कि चाहे दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, ये एक हकीकत है कि उनके पास पैसा है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पास अच्छी सहूलतें हैं, वो स्कूल से नमाज़ पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, इंसानों के हकूक़ अदा कर सकते हैं। उनके बच्चे बाहर के मुल्कों में अच्छी इज़्ज़त में जाते हैं, बाहर के मुल्कों में इनको इज़्ज़त से ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छा उनका निज़ाम चल रहा है। उसके बदले में हम जो लोग उन पर एतराज़ करें, आपको पता है हमारी हैसियत क्या है? आप खुद ज़रा सोचिए, मुल्क की सतह पे देखिए, शख्सी सतह पे देखिए, आपका पासपोर्ट कहाँ स्टैंड करता है? आपको पता है हर पाकिस्तानी मरे जा रहा है कि फ़्रांस की जो है ना उनको शहरियत मिले, या जर्मनी की शहरियत मिले, या कनाडा की शहरियत मिले। आप खुद आपको इन चीज़ों का पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा आपको पता है कि भाई अमन और अमान का क्या सिचुएशन है, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े होते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े हुए छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, दोस्तों की ज़मीनों पे कब्ज़े हुए छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा मुल्क, हम एतराज़ करें सऊदीया पे कि उनके गलत फैसले। तो एक चीज़ आपको नौजवानों देखनी चाहिए कि हमेशा अपने ऊपर हम देखना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या हम अपना मुल्क सही मैनेज कर रहे हैं? क्या हमारे मुल्क में सब ठीक है कि हम दूसरों पे एतराज़ करने लग जाएं? ये जो सोच है ना, ये आपको कोई दानश्वर नहीं बताएगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई कोई मौलवी फरमा के गए एक तकरीर में कि जनाब अरबी रुट जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो आप हमेशा उसको फॉलो करेंगे। आपको ये नहीं पता कि भाई वो उस सरजमीन में कदम रख रहे हैं जहाँ आप वसल्लम पैदा हुए। आपको नहीं पता इस वक्त सऊदी अरेबिया के पास कितना पैसा है। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता वो कितने पावरफुल लोग हैं। इस वक्त पावर इकॉनमी है दोस्तों, इकॉनमी है, तलवार की जंग नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे एक बम गिराता है, 10-6 बम गिरते हैं, क्या बोलते हैं, अमेरिका के, और अफ़गानिस्तान के सारे तालिबान पहाड़ों में घुस जाते हैं। और 20 साल तक उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनकी बीवियाँ अपने माँ बाप को नहीं देख पाती, और मुल्क का वो बुरा हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ
तबाह 20 साल तक। ये तो हालात हैं। लेकिन वहाँ के लोग ये ज़रूर इतराज़ करते हैं कि जी पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं है। ये कितने दुख की बात है। अपने अपने मुल्कों में रहें, अपने अपने डोमेन्स में रहें। और ख़ास तौर पर एक चीज़ दोस्तों समझो कि सऊदी अरब, दुबई जो कर रहे हैं वो 100% ठीक कर रहे हैं। उनकी कंट्रीज़ हमसे बहुत बेहतर हैं, उन्होंने मैनेज करके दिखाया है। जिस रास्ते पे हम लोग 70 साल में चले या जिस रास्ते पे सऊदीया चला, उन्होंने दोनों रास्ते देख लिए। उस रास्ते में कुछ नहीं था, इस रास्ते में तरक्की है, डेवलपमेंट है, वो लोग बेहतर मुसलमान होंगे। क्यों? दो चीज़ें हमें मैनेजमेंट के ना दो उसूल दोस्तों हमेशा समझो, एक होता है गुनाह और दूसरा होता है जुर्म। दो चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में पता है मसला क्या है? मसला ये है कि जुर्म पे तो सारे इत्तेफाक करते हैं, ट्रैफिक लाइट तोड़ दिया जुर्म है, लेकिन गुनाह पे हर इंसान की अपनी सोच है, मुख्तलिफ फ़िरके हैं, ठीक है ना? तो हर इंसान की अपनी सोच है। और ज़्यादातर जहाँ पे कानून लोग तोड़ते हैं वो गुनाह पे तोड़ते हैं। और वजह क्या है? कानून हमारे पास अंग्रेज़ का है और दीन हम इस्लाम लेके घूम रहे हैं। उसके बदले में सऊदीया बहुत बेहतर है, उनके पास इस्लामी कानून है, ठीक है ना? तो उन पर इतराज़ मत करें, इतराज़ करना है अपने पे करें भाई। हम कहाँ स्टैंड करते हैं? यहाँ पे मैं मलेशिया में रहता हूँ, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मुसलमानों के स्ट्रिक्ट लॉज हैं। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसमें हम ये लोगों से ये देखते थे कि मोबाइल पे कुरान पाक कौन कौन पढ़ता है। आप यकीन करें 12 इस्लामी मुल्कों के लोगों को हमने इंटरव्यू किया है। वो प्रोजेक्ट भी मेरे रिसर्च गेट पे मौजूद है, मैंने पिछले दिन उसका लिंक भी दिया है, आप उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। उसको मैंने जकार्ता इंडोनेशिया में जाके प्रेजेंट भी किया था एक कॉन्फ्रेंस में। भाईजान यहाँ पे इस बात के बावजूद कि चाइनीज़ लोग रहते हैं, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, यानी 70% मुसलमान हैं, 60 से 70% के बीच में, बाकी गैर मुस्लिम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने ऊपर शरिया ला लगाया हुआ है और वो दिल से फॉलो करते हैं। हमने जब लोगों के पास गए कि आप कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो वो एक इंसान मुझसे नाराज़ हो गया। वो हमारी यूनिवर्सिटी में वो क्या बोलते हैं, वो सफाई करता था। तो मैंने उसको कहा कि आपके पास आप कुरान पाक पढ़ते हैं? तो कहता है भाई ये मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं तो लाजमी पढ़ूंगा। तो फिर मैंने देखा वो कौन से ऐप से वो पढ़ता है, उसके टूटे हुए मोबाइल में कुरान का ऐप उसने रखा हुआ था, ठीक है ना? और मैं आपको यकीन बताऊं, हम अगर अपने मुल्कों में 99% मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम को फॉलो करना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसके बदले में यहाँ पे इनके पास तो एक तरफ खातून है हिजाब लिए बैठे हैं और फुल कपड़े पहने, और दूसरी तरफ सामने चाइनीज़ लड़की निकर में घूम रही है। तो इनका इम्तिहान यहाँ पे होता है, किसी भी वक्त वो निकर पहन के निकल जाए, किसी ने इतराज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ के माशरे का हिस्सा है। तो बाकी मुल्कों पे इतराज़ करने से पहले, चाहे सऊदीया हो चाहे मलेशिया हो, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मसला यही है कि हम खुद को नहीं देखते और उन दानश्वरों को सुनते हैं जो इतना बड़ा मुंह खोलते हैं जब अरबियों की तनकीद की बारी आए। भाई अरब मुल्क बहुत अच्छा जा रहे हैं, नौजवानों इस बात को समझो। आप भी वहाँ जॉब्स के लिए जाते हैं, मैं भी वहाँ जॉब्स के लिए जाता हूँ, और उनके पास पैसा है, वो मुल्क अपना अच्छा चला रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।